नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी के साथ आज के सेशन में बहुत बड़ी बात करने वाला हूं। ये लास्ट वीडियो मेरी आज की एंड आज की वीडियो ये लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक व्यूअर के लिए, क्योंकि आज के सेशन में प्रधानमंत्री जी ने एक लॉजिस्टिक पॉलिसी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो कि आनी थी, जो आ चुकी है और इससे कौन से स्टॉक्स को फायदा होगा, लेकिन इस लॉजिस्टिक पॉलिसी से हटकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े सेक्टर पे बात हुई है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फोकस बहुत ही ज्यादा उस सेक्टर पे है, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स मैं आप सभी के साथ बताऊंगा। हो सकता है मंडे को यहां से बड़ी तेजी बनने लगे इन स्टॉक्स में। मैं आपको याद दिलाऊं, लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने इन स्टॉक्स के लिए जब पॉलिसी तो इनफैक्ट कुछ अनाउंसमेंट करी थी, जब फोकस गया था इस सेक्टर पे, तो ये शेयर डबल से भी ज्यादा हो गया था, यानी कि जो प्राइस था उससे डबल हो गया था। कंटिन्यू 5% के सर्किट से भागा था 1-1.5 महीने तक स्टॉक, तो काफी बड़े रिटर्न्स दिए थे। क्या अब दोबारा से वही समय आ गया है? सबसे पहले तो बात को समझना होगा डीपली, ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में हुआ क्या है। तो जैसा कि मैंने आप सभी के साथ कल के या परसों के सेशन में एक वीडियो शेयर करी थी, जहां मैंने आपके पास बताया था कि 17 सितंबर को सरकार एक बड़ा ऐलान करेगी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, यानी लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर। ये लॉजिस्टिक होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं उनके बारे में बताता हूं और उनका काम बताता हूं बिल्कुल शॉर्ट में, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करनी। काम ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह माल जो पहुंचाया जाता है वो कंपनी खुद नहीं पहुंचा सकती, उसके लिए उसे लगती है लॉजिस्टिक कंपनीज। उनका यही काम होता है, इधर से माल उठाओ उधर पहुंचाओ, सिंपल। अब ये माल इधर से उधर करना बहुत तरीके से होता है, बहुत तरीके से। लाइक बाय रोड हो सकता है, बाय रेलवे हो सकता है, बाय एयर हो सकता है, बाय क्रूज हो सकता है, शिप। तो ये सारे तरीके जो होते हैं इस तरीके से होता है। अब ये बहुत सारे तरीके और हर एक अलग अलग चेन है। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है बाहर से माल, तो बाय एयर आ गया एक जगह, उसके बाद बाय रेल जा रहा है, उसके बाद बाय रोड जा रहा है, तो 3-3, 4-4 जगह से होते हुए जा रहा है। और जो बंदे को पहुंचना, मतलब जो चीज जहां तक पहुंचनी है वो वेट कर रहा है, उसको पता नहीं है मेरा माल कहां पहुंचा, और बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो गया, यानी कि वहां से फिर चेंज हुआ, फिर एक्सपेंस, फिर चेंज हुआ, फिर, और पहुंचने में बहुत ज्यादा जिगजैग हो रहा है। अब उसी को ठीक करना था पॉलिसी में, उसको क्या करना था, वन साइडेड करना था, यानी डायरेक्ट माल पहुंचे। इससे किस किस को फायदा होगा? लॉजिस्टिक कंपनीज से लेकर जो मैन्युफैक्चरर है, जो बना रहा है प्रोडक्ट को, उसे सप्लाई करने में आसानी। और जिसके पास, फॉर एग्जांपल, आप मेरी एक कंपनी है ए नाम की, मेरे पास माल आ रहा है भाई मुंबई से, लेकिन मेरा माल कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, तो मेरे को दिक्कत हो रही है, मुझे पता नहीं चल रहा कब तक पहुंचेगा। लेकिन अभी जो हुआ है वो ये कि मैं अपना माल ट्रैक कर सकता हूं। और ये जितने भी तरीके की, डिफरेंट तरीके की चीजें थी जो लॉजिस्टिक कंपनीज डिफरेंट लाइक एयर, रोड, रेलवे, शिप, या फिर बहुत सारी, इन सबको जोड़ दिया गया है। अब ये सब एक तरीके से, वन यूनिट है एक तरीके से, और काम होगा आप, और माल जो है वो जिगजैग नहीं, डायरेक्ट जाएगा। तो इससे बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, और गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है, इस पे हम बहुत समय से सोच रहे थे, ऐसा नहीं है ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। 8 साल से हम तैयारी कर रहे थे और अभी फाइनली अनाउंस हुआ है। ये हो गया लॉजिस्टिक कंपनीज के लिए, और ये काफी ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा भारत के लिए, क्योंकि इसका एक्सपेंस लगभग 13-15% का होता है जीडीपी से, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस है सिंगल डिजिट में लाने का, यानी 10% से नीचे। तो ये एक अपने आप में बड़ी काबिलियत और बड़ा अचीवमेंट होगा सरकार की तरफ से अगर ऐसा कुछ होता है तो। और गवर्नमेंट अपने जो भी कमेंट करती है ना, उसको फॉलो करने में और उस पर, मतलब आप कह सकते हैं कि रहने में, अटल रहने में कामयाब हो रही है। आप सभी देख सकते हैं, चाहे वो एथनॉल ब्लेंडिंग का हो या फिर वो ईवी की सेल्स का हो, सब में गवर्नमेंट तेजी से पार्टिसिपेट करती है, एंड कहीं ना कहीं अपने दिए गए वादे को टारगेट से पहले अचीव करती है, अपने टारगेट को जो है वो टाइम फ्रेम से पहले अचीव करती है हमेशा। तो अब ये फोकस चल रहा है। लेकिन जो सरकार का सबसे बड़ा फैसला रहा वो ये, इनफैक्ट फैसला नहीं, अनाउंसमेंट, जो उसने एक सेक्टर पे काफी बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं हैवी वेटेज के साथ बात करी और फोकस रहा, वो था ड्रोन सेक्टर। दोस्तों, ड्रोन सेक्टर के बारे में मोदी जी काफी ज्यादा कुछ कहते हुए दिखे, और उनका मानना है कि इस फील्ड में बहुत बड़ी कहीं ना कहीं कामयाबी हो सकती है, बहुत ज्यादा आगे जा सकता है ये। और आप सभी को याद दिला दूं कि ड्रोन शेयर्स जो हैं वो बहुत तेज भागे थे जब लास्ट टाइम ऐसी अनाउंसमेंट हुई थी। मैं आपके साथ कुछ शेयर्स भी रिकमेंड करूंगा।
बाइंग के लिए नहीं, सजेस्ट करूंगा कि ये ड्रोन से रिलेटेड है। बाकी खरीदना बेचना आपके हाथ में, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले लॉजिस्टिक कंपनी बता दूं तो कहीं ना कहीं VRL, स्नोमैन, एंड आप देख सकते हैं काफी सारी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, एजिस लॉजिस्टिक, तो ये सारी अदानी पोर्ट्स भी है, तो ये सारी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, ठीक है। अभी लेकिन ड्रोन स्टॉक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले जो स्टॉक मेरी नजर में आता है वो स्टॉक जिसके बारे में मैंने सबसे पहले आपके साथ बात करी थी, ये डबल हो गया था, इसका नाम है जेनटेक। दोस्तों ये शेयर 100 रुपए का हुआ करता था, आप इसका चार्ट खोलेंगे बड़ा तो देखने को मिलेगा आपको 84 रुपीज का था 10 अगस्त 2021 में। वन साइडेड भागा, 215 तक चला गया अगस्त से सितंबर में, यानी एक महीने में कंटिन्यू भागा था जब इस तरीके की अनाउंसमेंट हुई थी। उसके बाद कंसोलिडेट करता रहा, गिरा भी स्टॉक 150 तक 8 तक आया, लेकिन अभी दोबारा से जब ये खबरें चालू हुई तो दोबारा अपने 52 वीक हाई के पास आता हुआ दिख रहा है। अब इस स्टॉक को जरूर आप लिस्ट में रख लीजिए, हो सकता है यहाँ पे बड़ी तेजी बनने की तैयार हो। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ही है, लेकिन आपके लिए लिस्ट में रहना चाहिए। सॉरी गाइस। सेकंड जो ड्रोन से रिलेटेड स्टॉक है वो है पारस डिफेंस। ये स्टॉक भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कहीं ना कहीं, और इस स्टॉक में ये नया आया है और काफी बड़े रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका है। मेरे हिसाब से यहाँ भी आपको नजर बना के रखनी चाहिए। दोस्तों ये हो गए आपके लिए ड्रोन से रिलेटेड। बाकी डिफेंस से रिलेटेड भी काफी स्टॉक्स हैं, बट वो मतलब आप कह सकते हैं कि एरोप्लेन या फिर गवर्नमेंट, तो ये भारत डायनामिक्स, HAL ये भी हैं, बट ये उस फील्ड में नहीं है, लेकिन मेनली जेनटेक और पारस है, ठीक है। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड ये थी मेरी वीडियो, एंड यहाँ पे आपको डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में तो जरूर ये स्टॉक ऐड करने चाहिए। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।